प्रश्नावली 6.3 का जो 16वां प्रश्न है, प्रश्न हमको दिया है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। हमें सिद्ध करना है एबी बट्टे पीक्यू बराबर एडी बट्टे पीएम। तो दो त्रिभुज हमने यहाँ ले लिए हैं, देखो इस प्रकार के, एक एबीसी है और एक है पीक्यूआर। क्या दिया है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। यहाँ हमने दिया है, हमें लिख दिया है एडी जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और पीएम जो है त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका, ये हमको दिया है। और सिद्ध क्या करना है हमको, ये भी हमने यहाँ नोट कर लिया है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ये माध्यिका ए डी बट्टे माध्यिका पी एम हमको सिद्ध करना है। तो हम इसकी उत्पत्ति में आते हैं, हल करते हैं। देखो ये देखिए आप, ए डी क्या है, माध्यिका है, यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। ए डी त्रिभुज ए बी सी की और पी एम जो है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका क्या होती है, सामने के शीर्ष से भुजा पर के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि डी जो है इस पूरी रेखा का मध्य बिंदु है। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी डी जो है वो क्या है, बी सी का आधा है, 1/2 ऑफ बी सी, ठीक हो गया। और इसी प्रकार या क्यू एम जो है, क्यू एम ये भी आधा है, कितने का, पूरी भुजा क्यू आर का। क्यों, एक साथ हम लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1 इसको ले लेते हैं माना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एडी जो है, एडी व पीएम ये माध्यिकाएं हैं, ये लिख देते हैं। दोनों त्रिभुजों की अलग अलग क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। दूसरी चीज देखो, हमें जो दी गई है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो इस त्रिभुज की ए बी नाम कहाँ से शुरू है, ए बी सी, और इसका नाम लिखा है पी क्यू आर। तो उसी क्रम में लेना है, ए बी बी सी सी ए, पी क्यू क्यू आर आर पी, ये जो हैं तीनों समानुपाती होंगे। तो ए बी के संगत भुजा है पी क्यू और बी सी के संगत भुजा है क्यू आर, और तीसरी जो है सी ए के संगत भुजा है आर पी। समीकरण नंबर 1 के लिया है, इसको 2 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। हम क्या करते हैं, बी सी के स्थान पर अगर हम क्या रख दें, 2 को यहाँ डाल दें तो 2 बी डी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, चलो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दूसरे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण बी जो है इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण आर। तो हमको किसी की भी जरूरत है, हम तीनों को ले सकते हैं। अभी हमको जरूरत है केवल कोण बी बराबर कोण क्यू के। समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है आपका समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। क्यों बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम ये कोशिश करते हैं कि छोटा त्रिभुज जो दिख रहा है ए बी डी और ये यहाँ छोटा त्रिभुज ए क्यू एम, इन दोनों को भी समरूप सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसकी संगत भुजाएं भी समानुपात में हो जाएंगी। यानी कि ये भुजा ए बी बट्टे पी क्यू, बी डी बट्टे क्यू एम या ए डी बट्टे पी एम, बात एक ही है। ये हमको ए डी बट्टे पी एम लाना है, ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर। तो अब हम देखो बी सी का मान रख देते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी के स्थान पर हम रख देते हैं, यहाँ से 2 को यहाँ डाल देते हैं तो 2 बी डी, और क्यू आर के स्थान पर हम रख देते हैं यहाँ से 2 को यहाँ डाल देते हैं 2 क्यू एम। इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। ये जो हमने लिखा मान यहाँ लिखा, ये समीकरण 1 से हमने मान रखा। तो क्या हुआ, देखो 2 से 2 कट गया, तो ए बी बट्टे पी क्यू प्राप्त हो गया बी डी बट्टे क्यू एम के। समीकरण 3 यहाँ लिया था, समीकरण नंबर 4 इसको ले लो। अब इन 2 छोटे त्रिभुजों में, ये इस प्रकार के 2 त्रिभुज हैं, समझने के लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके। ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है पी, ये है क्यू, ये है एम, ठीक है। तो ए बी बट्टे पी क्यू ये भुजा बट्टे ये भुजा, बी डी बट्टे क्यू एम ये भुजा बट्टे ये भुजा,
और कोण, ये वाला कोण बी और ये वाला कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू बराबर हैं। ठीक हो क्या? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 3 व 4 से इन दोनों समीकरणों से संगत भुजाएं समानुपाती हैं। कोण को अंतर्गत करने वाली, बीच में कोण है, बीच वाला कोण बराबर है और इस कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं यहाँ और यहाँ क्या है, समान अनुपात में है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। यहाँ लिख दो, समीकरण नंबर लिखने की जरूरत है तो 5 लिख दो। एस ए एस, किनारे में भुजाएं समानुपाती, बीच का कोण बराबर, समरूपता कसौटी। कैसी कसौटी है ये, एस ए एस समरूपता कसौटी से ये दोनों जो है समरूप सिद्ध हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा पी क्यू, इसकी दूसरी भुजा हम ले लेते हैं माध्यिका वाली ए से डी और पी से एम, ए से डी और पी से एम। समीकरण नंबर इसको 6 ले लेते हैं। तीसरी भुजा को भी हम चाहें तो ले सकते हैं बी डी बट्टे क्यू एम, लेकिन हमको केवल इन दो भुजाओं को इतना बराबर सिद्ध करना है। यहाँ देखिए सिद्ध करना है हमें, क्या लिखा है हमने, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, और यहाँ क्या आ गया, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। तो जो चीज़ हमको सिद्ध करने के लिए दी गई थी ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है।